प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरा नाम साक्षी नेगी है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट में बीएससी की छात्रा हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को कुछ पत्र लिखे थे। इन पत्रों का संग्रह लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर नाम से किताब में छपवाया गया। इसका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा किया गया है। मैं इस किताब के 20वां अध्याय मिस्र और क्रीट का वाचन कर रही हूँ। पुराने जमाने के शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनमें उस पुराने जमाने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े मीनार और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बड़े मंदिरों के खंडर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर ना थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें देखी हैं। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाले शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डोल बहुत बड़ा है। किसी को यह समझ नहीं आता कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई और इसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। किसी को समझ नहीं आता कि वह क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में यह कहना कि वह एक स्फिंक्स है की तरह है, इसका यह मतलब है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। मीनार भी एक बहुत लंबे चौड़े हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजैब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल या मसालों को लगा दिए गए हों कि वह सड़ ना सके। फिर ऊनों की लाशों की मम्मी बना दी जाती है और तब ऊन बड़े बड़े मीनारों में रख दी जाती थी। लाशों के पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीजें और खाने रख दिया जाता था, क्योंकि लोग ख्याल करते थे कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीजों की जरूरत हो। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतन खामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज रखी हुई मिली। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें बनाई जाती थी। कैंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। शहीद बंदर से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था। उस के खंडर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसूल खाने थे और पानी की नलें भी थी जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु और हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में बड़ी शांति से रहते थे और उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मिनास बादशाह का हाल पढ़ा होगा जिसकी निस्बत मशहूर है कि जिस चीज को वह छू लेता है वह सोने की हो जाती थी। वह खाना ना खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं। उसके लालच की यह सजा दी गई थी। यह है तो एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और कारामद चीज नहीं है जितना लोग ख्याल करते हैं। क्रीट के सब राजा मिनास कहलाते थे और यह कहानी उन्हीं में से किसी राजा की होगी। क्रीट के एक राजा की कथा है जो शायद तुमने सुनी हो। वहाँ मैनोटार नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियां उसे खाने को दी जाती थी। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मजहब का ख्याल
शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान ना था और ना उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी। इसलिए डर के मारे बहुत सी बेवकूफ़ी की बातें किया करते थे। यह बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का यह बलिदान किसी असली देव को ना किया जाता हो, बल्कि वह महज ख्याली देव हो, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा देव कभी हुआ ही नहीं। उस पुराने जमाने में सारे संसार में मर्दों और औरतों का फर्जी देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। यह उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थी। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने के लिए यह कितना अनोखा ढंग है।